हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में परिवहन का टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग जो है इसमें 16 क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन सा छत्तीसगढ़ में जो है परिवहन के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कंप्लीट देखिए वीडियो को। और जो है आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं चैनल में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास रेल परिवहन, या फिर सड़क परिवहन, या फिर वायु परिवहन, या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर दोस्तों, बताइए। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फर्स्ट का ए, बी, सी और डी कौन सा सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सड़क परियोजना। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन जो व्यवस्था है उसको निजी हाथों द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। जबकि जो रेल परिवहन और वायु परिवहन है उसको शासन संभालती है। तो सड़क परिवहन को निजी हाथों द्वारा संभाला जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सही आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास NH43, NH53, NH30 या फिर NH63। तो बताइए, आपको तो पता ही होगा, ये सिली सा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सही आंसर है इसका NH30। आपको पता ही होगा दोस्तों, NH30 जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है, टोटल 636 है ना, 636 किलोमीटर है, 0.60 रहता है, ठीक है। 636.60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बताइए, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा में पता चल गया, अब सबसे छोटा है हमारे पास। ऑप्शन है हमारे पास ए NH243, या फिर NH163, या फिर NH163A, या फिर NH149B। तो कौन सा होगा दोस्तों, बताइए सही आंसर इसका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 163A इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 163A। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चन की तरफ, जो है छत्तीसगढ़ में कुल राजकीय राज्यमार्ग की संख्या कितनी है। अब क्या बोल रहे हैं, राजकीय मतलब स्टेट का जो मार्ग है, राजमार्ग है, वो कितने हैं टोटल, 17, 20, 25 या फिर 27। तो राजकीय राजमार्ग की जो कुल संख्या है वो है ऑप्शन नंबर डी, 27, ठीक है। 27 इसका सही आंसर होगा। अगर आपका सही हो रहा है तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा बढ़ रहे हैं। और आगे के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, इस समय छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ऑप्शन है 5, 7, 9 या फिर 20। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अभी मैं फ़िलहाल बताऊं तो वो है टोटल 20, ठीक है। 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अभी, ठीक है। और आप जब वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस या फिर बने हुए नया बना हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए 20 है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में निम्नांकित किस स्टेशन का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कौन सा स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है सबसे लंबा है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो बताइए, दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन, रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, अंबिकापुर रेलवे स्टेशन या फिर बिलासपुर रेलवे स्टेशन। तो कौन सा जो है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। तो बताइए, आपको पता ही होगा इस बारे में, परिवहन के बारे में आप लोग अच्छा नॉलेज रखते हैं, आई नो। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो जो है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ें। 7th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है, ठीक है। रेलवे क्षेत्र आपको पता ही होगा, दक्षिण मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और मध्य पूर्व रेलवे। तो इस टाइप से अलग अलग क्षेत्र रेलवे में डिवीज़न है, ठीक है। तो जो बिलासपुर मुख्यालय है वो कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है। क्या वो दक्षिण मध्य में आता है, या फिर उत्तर पूर्व में आता है, या फिर दक्षिण पूर्व मध्य में आता है, या फिर मध्य पूर्व में आता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जो है बिलासपुर मुख्यालय आता है। क्लियर है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर मुख्यालय आता है। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना कब की गई? कब की गई बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना? 2000, 2001, 2002, 2003। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2003 में जो है बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना की गई। ठीक है, बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना कब की गई? 2003 में की गई। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। बिलासपुर रेलवे जोन देश का कौन सा रेलवे जोन है? कौन से नंबर का रेलवे जोन है ये पूछ रहा है। क्या वो 15वां है, 14वां है, 19वां है या फिर 16वां है? तो कौन से नंबर का रेलवे जोन है बिलासपुर रेलवे जोन देश में? तो ये है देश का 16वां रेलवे जोन। ठीक है, 16वें नंबर का ये क्या है? रेलवे जोन है जो बिलासपुर में स्थित है। आगे बढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगे। आपको मैथ्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर जो है, ये कंप्यूटर भी आएंगे, ये वाला सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ जी के। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जा रही हैं और आगे भी कराई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कंप्लीट देखिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन की छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 या फिर 1186 किलोमीटर? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए या फिर टोटल बताइए अभी तक कितना सही कर लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1186 किलोमीटर। कितना? 1186 किलोमीटर है टोटल लंबाई रेलवे लाइन की छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये भी पता चल गया हमें। 11th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। भारतीय रेलवे द्वारा राजस्व के कितने हिस्से में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है? तो कितने हिस्से में जो है छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है? ऑप्शन है पास 1/6, 2/5, 1/10 या फिर 1/5। तो क्या होगा सही आंसर? जो रेलवे भारतीय रेलवे है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है, तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर है इसका, 1/6, 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग इसका जो सही आंसर है। राजस्व में 1/6 योगदान करता है छत्तीसगढ़ रेलवे। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ में स्थित है से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? ठीक है, तो कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है जब हम लोग रायगढ़ से निकल के गोंदिया की ओर जाते हैं रेल मार्ग के द्वारा? तो कौन सी नदी को 2 बार हमें पार करना पड़ता है? ऑप्शन है महानदी, हसदेव नदी, खारून नदी या फिर शिवनाथ नदी। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सिली मत समझिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और याद होने चाहिए। तो उसका सही आंसर क्या होगा? 2 बार काटती हैं शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी को जो है रायगढ़ से जो गोंदिया रेल मार्ग है वो 2 बार काटती है। ठीक है, शिवनाथ नदी इसका सही आंसर है, जो एक बार CGPSC के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है। देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सड़क मार्ग पढ़ लिए, रेल मार्ग पढ़ लिए और वायु मार्ग की तरफ देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है पूछ रहा है। बिलासपुर में, रायपुर में, कोरबा में या फिर जगदलपुर में? तो ये लगभग सारे लोगों को पता ही होगा कि जो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, जो एकमात्र हवाई अड्डा है हमारे छत्तीसगढ़ का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो कौन सा है? वो है रायपुर में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वो है रायपुर में, जो हमारा राजधानी है। ठीक है, 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र निजी हवाई पट्टी है, निजी मतलब पर्सनल, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट हवाई पट्टी कौन सी है? बिलासपुर, जसपुर नगर, जिंदल हवाई पट्टी या फिर दुर्ग हवाई पट्टी? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र निजी हवाई पट्टी, सही आंसर कौन सा होगा? यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिंदल हवाई पट्टी। वो क्या है? उसका पर्सनल है, निजी हवाई पट्टी है। ठीक है, जो एकमात्र है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। रायपुर में हवाई अड्डे का नाम क्या है जो हवाई सेवाएं प्रदान करता है? तो क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, OP जिंदल एयरपोर्ट, दिलीप सिंह जुदेव एयरपोर्ट या फिर नारायण देव एयरपोर्ट? तो अभी हमने देखा एकमात्र हवाई अड्डा है छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय, और वो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो रायपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है। तो ये परिवहन का जो है टॉपिक इसमें
हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन भी आप बता दीजिए। छत्तीसगढ़ का एकमात्र, क्या पूछ रहा है ये, जल परिवहन से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन किस नदी पर है? नौका परिवहन कौन सी नदी पर होता है? महानदी, शिवनाथ, सबरी या फिर इंद्रावती नदी? कौन सा है छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन, कौन सी नदी पर है? वो है ऑप्शन नंबर सी, सबरी नदी पर। ठीक है, सबरी नदी पर जो है नौका परिवहन होता है, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।